Hi everyone, welcome back to IELTS Domination, and today we're going to cover your writing task number 2. So basically we're going to start with writing task number 2, that is essay writing, all right, and we're going to study the format and the structure for same in detail. So come, let's get started. So first thing we need to understand that writing task 2, that is essay writing, तो आपको उसको कितना time devote करना चाहिए, right? हमें पता है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टोटल टाइम दैट वी हैव फॉर योर कंप्लीट राइटिंग मॉड्यूल इज़ 60 मिनट्स, राइट। अब हमारे पास इसको मैनेज करने के लिए दो टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट टेक्निक इज़ 30 मिनट्स और 30 मिनट्स, दैट इज़ 30 मिनट्स फॉर टास्क 1 and 30 minutes for task number 2. Personally, I do not suggest this strategy. Why? Because task 2 is double the weightage of task number 1. In task number 2, you have to write more number of words. In task number 2, there should be more advanced grammatical words. And obviously task number 2 will give you more band score, right? So everything is more in task number 2. That's why I always suggest to devote more time to the same task, all right? जो हालांकि आपका टास्क 1 हो गया, वॉट एवर इट मे बी, लेटर या रिपोर्ट, ठीक है, दिस यू कैन ईजिली सम अप इन 20 मिनट्स, बिकॉज इसके अंदर आपको नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम लिखने होते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करूँ, सो इन टास्क नंबर 1 यू नीड टू राइट मिनिमम 150 वर्ड्स, ठीक है, एंड इन टास्क नंबर 2 यू नीड टू राइट मिनिमम 250 वर्ड्स, ठीक है। मैक्सिमम आप 150 को 180 लेके जाओ और 250 को 280 लेके जाओ एंड यू आर गुड टू गो, यू आर सॉर्टेड, ठीक है। तो अगर मैं करेक्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की बात करूं, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 60 मिनट्स को आप डिवाइड करो इन व्हाट रेशो, 20:40, दैट इज 20 मिनट्स फॉर टास्क नंबर 1 एंड 40 मिनट्स फॉर टास्क नंबर 2, दैट इज एसे राइटिंग, ठीक है। और आप 20 मिनट्स में ईजिली लेटर या रिपोर्ट जो भी हो बहुत ईजिली कवर कर सकते हो, सो डू दैट। अब इसके अंदर आपका प्रूफ रीडिंग का टाइम भी इंक्लूड होगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप आइल्स के अंदर अपने आंसर को प्रूफ रीड नहीं करते तो आप बहुत मेजर ब्लंडर कर रहे हो। सो प्लीज़ इंश्योर दैट वॉट एवर स्ट्रैटेजी यू आर फॉलोइंग, यू मस्ट डू प्रूफ रीडिंग बिफोर सबमिटिंग द फाइनल आंसर, ओके, सो दैट अगर माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या माइनर एरर्स होते हैं, दैट कैन बी रेक्टिफाइड ऑन द स्पॉट, और उससे आपका मेजर बैंड्स को डिडक्शन ना हो, ठीक है। नाउ लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट योर राइटिंग टास्क नंबर 2. राइटिंग task 2, that is essay writing. Now always remember that our first agenda, our main goal is to try to summarize our answer in 4 paragraphs. How many paragraphs? 4 paragraphs, out of which first paragraph is always your introductory paragraph, okay. फर्स्ट पैराग्राफ इज़ ऑलवेज योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का भी एक अलग फॉर्मेट होता है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद दैट इज़ बॉडी पैराग्राफ 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैरा नंबर 2। देन इट इज़ योर बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पैरा नंबर 3। एंड देन यू हैव योर कंक्लूजन पैराग्राफ, जो हो गया आपका लास्ट पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ, ठीक है। नाउ व्हाट यू गोना डू इज, हम हर पैराग्राफ को डिटेल में समझेंगे। हर पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है, जो छोटे बहुत रूल्स है, हम अभी डिस्कस करेंगे। बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे राइटिंग के सारे रूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आपकी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अब उसको मिस नहीं करेंगे। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, हमने लास्ट वीडियो में बैंड पैरामीटर्स ऑफ राइटिंग करे थे। इसका मतलब कि आपको किस बेसिस पे वैल्यूएट किया जाता है राइटिंग मॉड्यूल के अंदर। सो इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस करी है, सो प्लीज़ चेक आउट दैट लेक्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ की बात करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का क्या फॉर्मेट होता है? ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइन नंबर 1 विल बी योर
and will be your paraphrasing statement. This means that you're going to read the question. ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे and you're going to rewrite into your own words using good and scoring synonyms. ठीक है, that is your paraphrasing statement. नाउ इट इज़ एडवाइस्ड कि आप सबसे पहले लाइन नंबर 1 पैराफ्रेजिंग करें. अगर आपको आइडिया स्टेटमेंट लिखनी है या कुछ आइडिया लिखना है या कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, यू कैन इवन डू दैट. व्हाट इज़ कंपल्सरी इज़ कि आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर लाइन पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट डालनी ही डालनी है. अगर मेरा सजेशन मांगेंगे तो आई विल ऑलवेज से कि इसको लाइन नंबर 1 ही रखिए. ठीक है, लाइन नंबर 2 की बात करें तो लाइन नंबर 2 इज़ आइदर योर ओपिनियन स्टेटमेंट और इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट. अब ये और क्यों आ रहा है? ये और इसलिए आ रहा है बिकॉज हमारी सारे क्वेश्चन कैटेगरीज में ओपिनियन नहीं पूछा जाता. तो जिन जिन क्वेश्चंस में आपसे आपको ओपिनियन पूछा जाएगा, आप उन क्वेश्चंस में ओपिनियन स्टेटमेंट लिखेंगे. आप जिन क्वेश्चन में ओपिनियन स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा, आप उन क्वेश्चंस में क्या लिखेंगे? जनरल स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट? एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट. ये कोई भी आइडिया हो सकता है, ये कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, मे बी ये पैराफ्रेजिंग का ये एक्सटेंशन हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है. सो एनी स्टेटमेंट बट नॉट एन ओपिनियन स्टेटमेंट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट जो ओपिनियन नहीं होगी वो आपकी जनरल स्टेटमेंट होगी. अब मैं आपको बताऊंगी कि ओपिनियन स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर. दैट इज़ इन माई ओपिनियन. ये ऐसा क्यों है, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको मैं रूल्स के अंदर एक्सप्लेन करूँगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी के लिए आप ये समझो कि अगर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आप अपना ओपिनियन लिख रहे हैं, यू हैव टू यूज़ इट और यू हैव टू स्टार्ट लाइक इन माई ओपिनियन कॉमा डैश डैश डैश. ठीक है, जनरल स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया किसी भी तरीके से हो सकती है. अब हम डिस्कस करते हैं लाइन नंबर 3. लाइन नंबर 3 इज़ योर थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट बोलो, इंडेक्स स्टेटमेंट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो. दिस टेल्स द एग्जामिनर दैट व्हाट यू गोना डिस्कस इन योर एसे. ठीक है, अब आप अपने एसे में डिस्कस क्या करने वाले हो, आप अपने एसे में कौन कौन से कंटेंट लिखोगे, कौन कौन सा पार्ट डिस्कस करोगे, वो सब आता है थीसिस स्टेटमेंट के अंदर. अब इसका भी एक सैम्पल फॉर्मेट होता है दैट वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो. लाइक दिस एसे विल डिस्कस, दिस एसे विल डिस्कस dash 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 along with relevant examples and a logical conclusion. ठीक है, दोबारा अब हमने ये दिस essay क्यों लिखा या हमने इन माई ओपिनियन क्यों लिखा, ठीक है, ये सब मैं समझाऊंगी बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रूल्स होते हैं जो आपने राइटिंग टास्क 2 के अंदर फॉलो करने होते हैं. एंड ये मेरी गारंटी है, अगर आप एक बारी वो रूल्स समझ लोगे, वो अप्रॉक्सीमेटली 10-11 रूल्स हैं, बट अगर आप वो रूल्स समझ जाओगे ना तो राइटिंग टास्क 2 आपके लिए सबसे ईजी टास्क हो जाएगा चारों मॉड्यूल्स में से. अब डिस्कस करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1, where you are required to discuss the very first aspect of the question. But how you can do that? By explaining minimum 3 valid reasons. अगर अब मैं बात करूँ अंडरस्टैंड कि इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं जो भी समझा रही हूँ, मैं जो भी लिख रही हूँ, दैट्स अ मिनिमम क्राइटेरिया. मतलब जो मैं लिख रही हूँ वो तो लिखना ही लिखना है. इसके अलावा इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स यू कैन डू दैट, यू आर फ्री टू डू दैट. ठीक है, अब बीपी नंबर 1 के अंदर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले मिनिमम 3 वैलिड रीजंस लिखो. ठीक है, अब मैं बात करूँगी एग्जाम्पल, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. किसी को लगता है बीपी 1 में एग्जाम्पल डालना कंपलसरी है, किसी को लगता है नहीं है. सो अंडरस्टैंड, बीपी 1 के अंदर अगर आपने एग्जाम्पल डालना है आप डाल सकते हो, अगर आपने नहीं डालना आप मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, फुली ऑप्शनल. ठीक है, बट मिनिमम 3 रीजंस लिखने ये कंपलसरी है. ठीक है, ये मैंने बता दिया क्या कंपलसरी है क्या ऑप्शनल. अगर आप यहाँ पे बोलो मैंने 2 रीजंस लिख दिए, एक एग्जाम्पल डाल दिए, नहीं चलेगा. 3 रीजंस एग्जाम्पल डाल दिया, चल जाएगा. 3 रीजंस लिखने कंपलसरी है बिकॉज मैं यहाँ पे जो भी लिख रही हूँ वो सब आपका मिनिमम क्राइटेरिया है. ठीक है,
अब सॉरी सेम पैटर्न में हम फॉलो करेंगे एंड वी गोना डिस्कस बीपी नंबर 2. अब बीपी नंबर 2 और बीपी नंबर 1 में एक मेजर डिफरेंस आता है, वो आता है यहाँ पे आप लिखेंगे टू मिनिमम रीजंस प्लस 1 एग्जाम्पल. ठीक है. अब मिनिमम 2 रीजंस बीपी नंबर 2 के अंदर डालना, दैट इज कंपल्सरी, दैट इज मैंडेटरी. एग्जाम्पल डालना इज ऑल्सो मैंडेटरी. अगर आपने 2 एग्जाम्पल डालने हैं आप डाल सकते हो, अगर आपने 3 रीजंस लिखने हैं आप लिख सकते हो, पर जो मैंने यहाँ पे लिखा ये कंपल्सरी है. ठीक है. अगर आपने प्लस करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, यू कैन डू दैट, दैट इज कम्प्लीटली अलाउड, दैट इज फाइन. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर. कंक्लूजन पैराग्राफ में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल समराइजिंग चलेगी, कंक्लूजन चलेगा, कंक्लूडिंग ऑफ योर सैम्पल आंसर चलेगा, जो भी आप कंक्लूडिंग ऑफ योर आंसर चलेगा. एक चीज़ ध्यान रखनी है, वैसे ही रूल भी होता है, चलो आपको मैं बता देती हूँ. रिमेंबर कि आप कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर कोई भी न्यू आइडिया, न्यू पॉइंट ऐड नहीं करेंगे. वॉट एवर यू हैव रिटन इन द कंप्लीट एसे राइटिंग, आप उसको ही समराइज करेंगे, उसको ही कंक्लूड करेंगे और उसको ही आप कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर डालेंगे. एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है ओपिनियन स्टेटमेंट, जो सबसे ज़्यादा बैंस को डिडक्ट करवाती है यहाँ पे. ठीक है. इस चीज़ को समझ के करना. ओपिनियन स्टेटमेंट. अब रिमेंबर, अगर क्वेश्चन ओपिनियन पूछ रहा है तो ओपिनियन 2 बार आता है. एक जाएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, ठीक है, और एक जाएगा कंक्लूजन पैराग्राफ में. ठीक है. अगर पूछा जा रहा है तो एक कहाँ जाएगा इंट्रो पैरा में, एक कहाँ जाएगा कंक्लूजन पैराग्राफ में. इंट्रो पैराग्राफ में आप डायरेक्ट लिखेंगे. ठीक है. डायरेक्ट जाएगा, जैसे हमने इन माय ओपिनियन करके लिखा. कंक्लूजन पैराग्राफ में बहुत एक्सट्रीम पैराफ्रेजिंग जाएगी, बहुत एक्सट्रीम. ठीक है. सो रिमेंबर दैट ओवर हियर यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन ओनली इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर इट. अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो बेसिक चलेगा, नॉर्मल समराइज कर दोगे. अगर पूछ रहा है क्वेश्चन ओपिनियन तो आप कंक्लूजन पैराग्राफ में एक्सट्रीम पैराफ्रेजिंग करके जो आपका टेक है, जो आपका स्टैंड है, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. वो एज इट इज़ रहेगा. बट अगर येस यू हैव टू पैराफ्रेज इट एंड यू गोना राइट इट इन द कंक्लूजन पैराग्राफ. एंड ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन ओपिनियन नहीं पूछ रहा देन इट विल रिमेन एज इट इज़. क्या होगा, आप नॉर्मल बेसिक समराइज करोगे, कंक्लूड करोगे सैम्पल आंसर को, जो भी आपने VP1 VP2 में लिखा है, एंड गोना राइट इन द कंक्लूजन पैराग्राफ. क्लियर. अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई भी दिक्कत है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई गोना आंसर इट फॉर यू. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो DM मी. आप मेरे किसी भी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे. माई यूज़र नेम इज़ learn_IELTS_Mehak. ऑफ कोर्स IELTS डोमिनेशन. ठीक है. You can DM me, you can call me, I'll help you out. You can even join us for the live classes. You can get access to our ebooks. हमारी चारों मॉड्यूल्स की बुक्स अवेलेबल है, हमारे पास PTE के नोट्स अवेलेबल है. दिस इज़ माई WhatsApp नंबर. You can call me whenever you want and I'll be really happy to help you out. And do not forget to please subscribe to my YouTube channel too. Thank you and take care. Have a good day. Bye-bye.